सुपरस्टिशन पर्वत, एक कहानी का घर, एक खोई हुई सोने की खान, लॉस्ट डचमैन का खजाना, अकल्पनीय धन के किस्से। इसे ढूंढते हुए अनगिनत लोग गायब हो गए हैं। कुछ कहते हैं कि पहाड़ की आत्माएं ईर्ष्या से इसकी रक्षा करती हैं। दूसरों का मानना है कि यह एक बेवकूफी भरी खोज है, एक मौत का जाल। फिर भी सोने का आकर्षण साहसी दिलों को बुलाता है। यह धन और गौरव के वादे करता है। बहुतों ने जवाब दिया है, कुछ ही लौटे हैं। चौथा भाग, सोने के संरक्षक, भारतीय लड़ाके और उनकी विरासत। ये लड़ाके न केवल अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी कहानियों ने भी इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। सुपरस्टिशन हमेशा से किंवदंतियों और कहानियों की जगह नहीं थी। ये पहाड़ियां रहस्यों और मिथकों से भरी हुई हैं। वे कभी अपाचे लोगों का घर थे। इन क्षेत्रों में अपाचे लोगों की गहरी छाप है। भयंकर योद्धा जिन्होंने अपनी भूमि की रक्षा की। उनकी वीरता की कहानियां आज भी गूंजती हैं। जिन लोगों को इंडियन फाइटर्स के नाम से जाना जाता है, उनका उनके साथ संघर्ष हुआ। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया। क्रूर संघर्षों ने भूमि पर और पुरुषों के दिलों में निशान छोड़ दिए। ये निशान उनकी बहादुरी की गवाही देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंडियन फाइटर्स पहाड़ों के रहस्यों को जानते थे। वे इन पहाड़ियों के हर कोने को समझते थे। वे जमीन की बनावट को समझते थे। उनकी रणनीतियों ने उन्हें अद्वितीय योद्धा बनाया। उनका सामना अपाचे से हुआ। उन्होंने उनके तरीके सीखे। इन तकनीकों ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। कुछ लोगों का मानना है कि उनके पास लॉस्ट डचमैन के सोने को खोजने की कुंजी है। यह खजाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पांचवां भाग, एक चौंका देने वाला खुलासा, इंडियन फाइटर की खोज। जैक कार्टर ऐसा ही एक आदमी था, एक पूर्व इंडियन फाइटर जो अपने अतीत से प्रेतवाधित था। वह सांत्वना की तलाश में सुपरस्टिशन लौट आया, या शायद मोचन। एक भीषण दोपहर, एक घाटी की गहराई में उसे कुछ मिला। चट्टानों के ढेर के नीचे छिपा हुआ एक चमड़े का थैला, अंदर एक धूमिल चांदी का लॉकेट और एक फीका नक्शा। कोई साधारण नक्शा नहीं, एक नक्शा जो उन्हीं घाटियों को दर्शाता हुआ प्रतीत हो रहा था जहां वह था। क्या यह लॉस्ट डचमैन के खजाने की कुंजी हो सकती है? यह सवाल उसके मन में गूंज उठा। उसके दिल में उम्मीद और जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। उसने एक नई यात्रा की शुरुआत की, अनजाने की ओर दृढ़ कदम बढ़ाते हुए। पहाड़ों के पीछे सूरज ढल रहा था, एक सुनहरी चमक बिखेरते हुए। छठा भाग, इतिहास का पुनर्लेखन, किंवदंती का नया अध्याय। यह अध्याय हमें एक नई यात्रा पर ले जाता है, जहां रहस्य और रोमांच का मेल है। इस खोज से खजाने की खोज करने वालों में सनसनी फैल गई। हर कोई इस नए सुराग के पीछे की सच्चाई जानने को उत्सुक था। क्या यही वह सफलता थी जिसका उन्हें इंतजार था? क्या यह खोज उनके सपनों को साकार करेगी? क्या एक इंडियन फाइटर का नक्शा आखिरकार उन्हें सोने तक ले जा सकता है? यह सवाल सभी के मन में गूंज रहा था। लॉस्ट डचमैन की किंवदंती ने एक नया आयाम ले लिया। यह आयाम और भी रहस्यमय और रोमांचक था। अतीत और वर्तमान आपस में जुड़े हुए हैं। समय के साथ यह कहानी और भी गहरी होती जा रही है। इतिहास और मिथक के बीच की रेखा धुंधली हो गई। यह धुंधलापन ही इस कहानी को और भी आकर्षक बनाता है। सुपरस्टिशन एक बार फिर उत्साह और अटकलों का केंद्र बन गया। हर कोई इस रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक था। लॉस्ट डचमैन का सोना पहले से कहीं ज्यादा करीब लग रहा था। यह सोना उनके सपनों का प्रतीक बन गया था। लेकिन पहाड़ अपने राज कसकर रखते हैं। इन पहाड़ों के रहस्य को जानना आसान नहीं था। सवाल बना हुआ है, क्या यह खोज अनकहे धन की ओर ले जाएगी या किसी और दुखद अंत की ओर? यह यात्रा रोमांचक और खतरों से भरी हुई थी।